नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें बात होगी सुल्तानपुर एनकाउंटर की। दरअसल सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद अब यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वो डकैती की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई थी और इस बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रेस की गई थी और जहां पर आज तड़के एनकाउंटर में वो मारा गया। हालांकि इस बीच अनुज का साथी बच निकला। इधर अनुज प्रताप सिंह पर एक्शन हुआ, उधर सियासत के शोले जात की चिंगारी से धधक उठे। एनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह के पिता ने कहा, मेरा बेटा राजनीति का शिकार हुआ, अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई हो गई। और आज इसी मुद्दे पर स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और सुनिए अनुज के पिता ने क्या कुछ कहा है। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सवाल ये उठता है कि पहले मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर किया गया, अब अनुज प्रताप सिंह को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। ये एनकाउंटर पर सवाल। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारा एक खास पैनल भी जुड़ेगा। दरअसल उन्नाव पुलिस और एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती में शामिल एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया है। अचलगंज इलाके में बदमाश और उसके साथी के साथ मुठभेड़ हुई। वहीं इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए कि चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं, चूँकि उसके वो मास्टर हैं। इस तरह का बयान वो दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। तो एनकाउंटर पर सवाल। अब अखिलेश यादव ने इससे पहले एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। मंगेश यादव को जब मारा गया था उसको लेकर सवाल उठे थे। अब अनुज प्रताप सिंह को मारा गया है। इस बार अब क्या ये एनकाउंटर जातिवादी रूप ले रही है? इसे इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। हम समझेंगे कि आखिरकार इस एनकाउंटर पर जो सियासत शुरू हुई है, चलिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत प्रताप सिंह रेजिडेंट एडिटर हमारे जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। यश भारती जी
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजीत जी मैं आपसे करना चाहता हूं। एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर को अब जाति रूप देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्रतिक्रिया दें। अजीत जी। उन्नाव पुलिस और यूपीएसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती में शामिल एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया है। अचलगंज इलाके में बदमाश और उसके साथी से टीम की मुठभेड़ हुई है। पुलिस और एसटीएफ ने डकैत को घेरा तो उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चलिए इस पूरे मामले को लेकर आरोपी के पिता ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये आरोपी के पिता का कहना है कि अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना इस दरमियान कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि चलिए ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। तो हमारे साथ एक खास पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। अजीत प्रताप जी हमारे साथ, रेजिडेंट एडिटर जुड़े हैं, देवेंद्र प्रभु का बीजेपी के प्रवक्ता है और यश भारती जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। एमसी द्विवेदी जी हमारे पास पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं कि ठाकुर ये कहां से शब्द आ गया। वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर को लेकर ठाकुर यादव इस तरीके अपराधी होता है। अभी मंगेश यादव को जब एनकाउंटर किया गया, फिर इसके बाद आज आरोपी के पिता ठाकुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। कैसे देखते हैं आप अजीत जी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति को सबसे ज्यादा हवा दी जा रही है उसमें अखिलेश यादव नंबर 1 है। ये सभी लोग रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। मंगेश यादव मारा जाता है तो उसका मुद्दा उठा देते हैं। जौनपुर में 2 मुस्लिम फैमिली के लोग मारे जाते हैं तो मुद्दा नहीं उठाते। आज अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ है, इसलिए अनुज प्रताप सिंह बोल रहे हैं कि नाम के आगे सिंह लिखा है। इस पर भी अखिलेश यादव को सवाल खड़ा करना चाहिए था लेकिन नहीं खड़ा कर रहे हैं। यूपी सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री हैं, संजय निषाद हो, मोहसिन रजा, सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश सिर्फ जाति की और वैमनस्यता की राजनीति करते हैं। अब देखिए, जो अनुज प्रताप के पिता हैं उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि अखिलेश यादव अब खुश हो गए होंगे, उनकी इच्छा पूरी हो गई होगी कि राजपूत का इनकाउंटर हुआ, राजपूत मारे गए हैं। इनकाउंटर जो भी देखिए ओम प्रकाश राजभर आंकड़ा बता रहे थे कि हर अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी जाति देखकर कोई अपराध नहीं करता, वो अपने अपराध के अपनी सुविधा के अनुसार पैसा लेकर फिरौती करता है, पैसा लेकर मर्डर करता है, जो भी करता है वो उसमें जाति नहीं देखता कि हमारी बिरादरी के इनको छोड़ दीजिए, उसमें वो जाति नहीं देखता। लेकिन राजनेता उसमें जाति जरूर ढूंढने लगते हैं। देखिए, आज इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया, वो रामधारी सिंह दिनकर को लेकर ट्वीट था, वो बहुत अच्छा ट्वीट उन्होंने किया कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जात पात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये बात आज उन्होंने ट्वीट करके लिखी और सीधा निशाना अखिलेश यादव पर साधा, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर को लेकर की कविता उन्होंने लिखी और बाकायदा उनकी फोटो लगाकर ट्वीट किया कि जो जगत के ध्रुव तारे हैं, कालजयी साहित्यकार हैं, राष्ट्रकवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्होंने ये ट्वीट किया, लेकिन इशारा कहीं और था। तो देखिए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में हाय तौबा मची हुई है। लेकिन अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो सारे इनकाउंटर्स पे खड़ा करिए, सिर्फ एक पर नहीं, सिर्फ मंगेश यादव पर नहीं। चलिए अब यश भारती जी, शायद अजीत जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। यश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या अपराधियों का भी अब जात होने लगा? क्या अपराधी तो अपराधी हैं? सौरभ जी, निश्चित तौर पे अपराधी की जाति होती है। जब गोमती रिवर व्यू पे एक छिड़काने की घटना होती है और उसमें से 2 लोगों को चुना जाता है, एक मुसलमान को और एक यादव को,
और भरी विधानसभा में जब उनकी जाति बताई जाती है तो अपराधी की जाति होती है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को बताते हैं और बोलते हैं कि क्या अब इन लोगों के लिए सद्भावना एक्सप्रेस चलेगी, सद्भावना की बात की जाएगी। तो ये जाति के आधार पे लोगों को इंगित करना, चयनित करना, ये सब बातें होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और उस पर जब सवाल उठाया जाता है तो सवाल उठाने वाले को ही कटघरे में कर दिया जाता है, जबकि कटघरे में खड़ा करना चाहिए सरकार को, मुख्यमंत्री को, और जिस तरीके के वक्तव्य दे या इस तरीके की भावना व्यक्त करे उस पर सवाल खड़े करने चाहिए। बात हो रही है जिस तरीके के आज के एनकाउंटर की, हमने उस बेटे के पिता के मुख से सुना, वो बता रहा है कि मेरे बेटे के ऊपर एक अपराध था और उसका एनकाउंटर कर दिया। जिन लोगों के ऊपर 34 मुकदमे उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, वो ये कह रहे हैं कि क्या घटना हुई मुझे उसकी जानकारी नहीं है। आप केवल एक चीज, आप उस चीज को पिक कर रहे हैं क्योंकि सवाल माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया उस बात का। लेकिन सवाल उसका पिता, जो मृतक है, उसका पिता यही कह रहा है कि पुलिस और सरकार ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। सवाल कार्यप्रणाली पे ही लग रहा है। हमने सवाल तब भी खड़ा किया था जब विकास दुबे की गाड़ी पलटने की झूठी बातें की गई थी। हमने सवाल तब भी खड़ा किया था जब अन्य लोगों के ऊपर भी काम हुआ, जब तिवारी का झूठा एनकाउंटर हुआ, उसकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी देनी पड़ी, परिवार को 1 करोड़ रुपए देना पड़ा योगी सरकार को। हमने सवाल तब भी अब इसका जवाब मैं देवेंद्र ठीक है देवेंद्र जी, अब अपराधियों के जात पात होने लगे क्या? हम तो सुनते थे अपराधी का कोई जात पात नहीं, सीधे कानून सबके लिए। ठीक है यस सौरभ जी, ठीक है, आप देवेंद्र जी जवाब देंगे। ठीक है सौरभ जी बात पूरी हो जाने दीजिए, सौरभ जी बात पूरी हो जाने। ये जो चॉइस पिक की जा रही है, ये मीडिया के द्वारा की जा रही है और सरकार द्वारा कराई जा रही है, तो कम से कम सरकार की भाषा मीडिया को नहीं बोलनी चाहिए। मीडिया ने कुछ नहीं, हम तो आप सबको बैठाए, बीजेपी को बैठाए, प्रवक्ता, आप क्या बात कर रहे हैं? मीडिया पे कटघरे क्यों खड़े कर रहे हैं? भारती जी एनकाउंटर पर नहीं बोल रहे हैं। अजीत सिंह जी बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। अजीत सिंह जी बोलने दीजिए मुझे। हम हर एनकाउंटर पे, हर हाफ एनकाउंटर पे, हर बुलडोजर की घटना पे जो न्याय का प्रतीक बना दिया गया है, न्यायालयों में ताला लगाने की बात आने लगी अप्रत्यक्ष रूप से। जिस बुलडोजर संस्कृति में तमाम बार कोर्ट ने, मानवाधिकार ने बात की, एनकाउंटर पे, कस्टोडियल डेथ पे लगातार मानवाधिकार आयोग बात कर रहे हैं, कोर्ट बात कर रहा है। ये नाकामयाबी है उत्तर प्रदेश सरकार की और हम उस नाकामयाबी में बात करते हैं। जाति धर्म ढूंढने का काम योगी सरकार का है। देवेंद्र जी ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। देवेंद्र प्रमुख जी ठीक है, जाति नहीं होती, योगी जी कहते हैं मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पे। अपराधियों की जात पात कब से होने लगे? देखिए सौरभ सर, क्राइम की कोई जाति नहीं होती और अपराधी अपराधी होता है, ये तय हो चुका है 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में। और आज बेशक जो है ये हताशा के कदम है कि सच्चाई अपने ही मुंह से निकल जाती है। अब तक तो अखिलेश जी की बात थी, लेकिन साथी प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव, उन्होंने अभी जिक्र किया वो गलत हुए हैं, इसके बाद ये भी नहीं बोल पा रहे बेचारे। लेकिन अच्छी बात है कि एनकाउंटर पे जिस तरह से राजभर जी ने तथ्य के साथ क्लियर कर दिया कि इस बिरादरी जाति की जो भी अपराधी था उस पर कोई सरकार की बख्शीश नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती है, जो आज रोल मॉडल के तौर पर पूरा देश के साथ साथ विदेशी सरकारें भी ये सीखना चाहती हैं कि इतने बड़े प्रदेश को एक मुख्यमंत्री ने इतने कम समय में कैसे ऐसा बदला है, कैसे ऐसे बदला है। मतलब जिसको है क्राइम से हटाकर, जंगल राज से हटाकर सुशासन और विकास की, देखिए परिधि एक ऐसी तैयार कर दी। आज उत्तर प्रदेश देश का टॉप राज्य में, जिसकी जीडीपी, जिसकी आप जो है विकास से संसाधन से लेकर जो भी आप ग्रेटर नोएडा जितनी अथॉरिटी है, फलाना ढिकड़ा एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, जितनी राजधानी, सब में हमने काम किया। एनकाउंटर की जब चर्चा होती है सौरभ सर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एनकाउंटर जो है अपराधी का किया है, लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ एक ही राजनीति कर सकते हैं इस देश और प्रदेश में, वो है हिंदू और मुसलमान। अब मैं समझूंगा पूरे कानून का ये जो दाव पेच होता है द्विवेदी साहब अच्छी तरीके से बताएंगे। द्विवेदी साहब मैं जानना चाहता हूं, देखिए अभी तक तो हम तो सुनते आए हैं कि अपराधी का कोई जात पात नहीं होता, पुलिस वाले जब कार्रवाई करते हैं, पुलिस की बंदूक से जब गोली निकलती है तो कोई जात पात कुछ नहीं देखती है। और आज देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? वर्तमान प्रकरण में क्या सत्य क्या है ये तो कोई बिना जांच के नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि जी द्विवेदी साहब
ले आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजीत जी के पास जाना पड़ेगा। अजीत जी, जी जी बोलिए बोलिए, द्विवेदी साहब बोलिए एक बार। चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं ठीक करवाता हूं, तब तक मैं अजीत जी से समझ लेता हूं। अजीत जी देखिए, अभी ये राजनीति में नया चीज देख, लंबा अनुभव आपका भी है, आप कवर करते आए हैं, देखते आए हैं। शायद आपराधिक जात पात तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो नई नई बातें सियासत में आ रही है, इससे क्या संदेश जाएगा समाज में? देखिए बिल्कुल सौरभ, ये संदेश बिल्कुल गलत जा रहा है। देखिए सर जुड़ गए हैं तो एस द्विवेदी साहब भी आ गए हैं, तो उनसे भी सवाल ले सकते हैं। हाँ हाँ। तो उस 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो आंकड़े ओम प्रकाश राजभर ने बताया, उस आंकड़े पर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया को गौर कर लेना चाहिए। और जो भी सियासत के करते हैं, जो लोग इनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हैं, वो मुख्यमंत्री का सीधा क्लियर कट है कि क्राइम और करप्शन दोनों पर जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। जब किंटू सिंह पर कार्रवाई होती है, जब सुधीर सिंह पर कार्रवाई होती है, जब फकीर सिंह मारा जाता है, अनुज प्रताप सिंह मारा जाता है, तो सवाल नहीं खड़े होते। जौनपुर के 2 मुस्लिम एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या होती है, तो उस पर सवाल नहीं खड़े होते। बिल्कुल। फिर मंगेश यादव पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? जो बात निकल कर आ रही है, जिस पर बीजेपी ठीक है। द्विवेदी साहब आप अपनी बात, ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी द्विवेदी साहब, आपकी बात बीच में नहीं कंप्लीट हो पाई थी, प्लीज अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सामान्यतः नियम ये है कि न्यूनतम बल प्रयोग किया जाना चाहिए अपराधी पर, उसको गिरफ्तार करने और कानून के समक्ष पेश करने के लिए। वर्तमान प्रकरण में क्या हुआ इसका कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि अपराधियों की जाति बताना, बोलना या बड़े बड़े राजनीतिकों द्वारा उसको जाति स्थापित करना, ये गलत ट्रेंड है। पुलिस की भी जाति स्थापित की गई है, मैंने देखा है। ये गलत ट्रेंड है। पुलिस की जाति नहीं है और अपराधियों की भी जाति नहीं है, और पुलिस को जाति विहीन होकर सोचना और कार्य करना पड़ता है। दूसरी बात ये भी है कि जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने जाके घर में मारा था और उसके बाद जाके समुद्र में उसका फेंक दिया था, तो कोई वहां पर न्यूनतम फोर्स का इस्तेमाल नहीं, मैक्सिमम फोर्स का इस्तेमाल किया। तो ऐसे प्रकरण भी आते हैं जहां मैक्सिमम फोर्स की आवश्यकता होती है परिस्थिति को देखते हुए। अगर कोई लेके को डट करके ले जा रहा है, तो उस आदमी को मारा नहीं जाएगा तो और क्या किया जाएगा? और नहीं तो सारे ऐसे प्रकरण भी आते हैं जब इन चीजों को शासन को, प्रशासन को और पुलिस को ओवरलुक करना पड़ता है। तो लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अपराधियों की और पुलिस की दोनों की जाति उन्हें न बांटे, ये प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा ना होगा। ठीक है यशभारती जी, देखिए एमसी द्विवेदी साहब कह रहे हैं अपराधियों और पुलिस को कम से कम जाति पात से दूर रखा जाए, नहीं तो ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं स्वागत करता हूं पूर्व पुलिस अधिकारी एमसी द्विवेदी साहब, उनकी बात का। लेकिन अभी जब उपचुनाव की तैयारी की बात आ रही है, तो फिर जाति ढूंढ करके प्रमुख पदों से कौन हटा रहा है, कौन हटाने का काम कर रहा है? लगातार हम इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जाति देख देख करके प्रमुख पदों से हटाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के मंथन में ये निकल के आया कि 2 बिरादरी के लोग, 2 एक धर्म के लोग और एक जाति के लोगों के कारण हम चुनाव विशेषकर से हारे। तो ये जो बात प्रचारित हो रही है और दिख रही है धरातल पे, तो जाति देख करके काम कौन कर रहा है? अगर क्रिया की प्रतिक्रिया पे जवाब दे रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि सरकार जो गलत नीतियों पे काम कर रही है उसको प्रकाश में लाना, उस पर रोक लगाना। विपक्ष अगर उस काम को ठीक तरीके से कर रहा है तो आप विपक्ष को कटघरे में कर रहे हो। सवाल तो मौजूदा सरकार से करना चाहिए कि किस आधार पे आप प्रमुख पदों से एक जाति और धर्म के लोगों को हटा रहे हैं और किस आधार पे आप ये सारी बातें कर रहे हैं। अपराधी की जाति किस हिसाब से सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताई, इन सब चीजों पे सवाल तो मुख्यमंत्री से होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। लेकिन सवाल हो रहा है विपक्ष से, जो गलत नीति का विरोध कर रहे हैं, जो गलत बात का विरोध कर रहे हैं। हम एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं, कस्टोडियल जब लगातार हो रही है, हम उसमें जात नहीं देख रहे, हम तो बात कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि कस्टडी के अंदर खुलेआम इलाहाबाद के अंदर मार दिया गया प्रेस का साथी बन के? आप भी प्रेस बिरादरी को बदनाम किया उसने, जो अति सुरक्षा में एक अपराधी ले जाया गया और वो खुलेआम मारा गया। तो ये किसकी नाकामयाबी है? सरकार की नाकामयाबी है, पुलिस की नाकामयाबी है? उसका सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा। और लगातार घटनाएं बढ़ रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है। मानव अधिकार आयोग के सर्वाधिक नोटिस अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए जा रहे हैं, कोर्ट से सबसे ज्यादा लताड़ अगर उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही है, तो मुख्य विपक्षी दल का सवाल ना उठाए इस विषय पे। ठीक है देवेंद्र जी। और जब जाति देख करके खुद ये सारे काम हो रहे हो और जाति देख करके बातें की जा रही हो प्रमुख दल के द्वारा, जैसे अभी भी इन्होंने कहा एमवाई,
अरे एमवाई जो हारा है लोकसभा में, यही तो हताशा है। कौन एमवाई? मोदी और योगी का वोट बैंक। मोदी योगी हारे हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उस बात की हताशा है, उस न्याय की चलिए हताशा ठीक है, है। अब थोड़ा राजनीति से इतर बात करेंगे। ठीक है यश जी, ठीक है देवेंद्र जी बोलिए। ठीक है, राजनीति से इतर थोड़ा बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। आप भी इसी प्रदेश में रहते हैं, आप भी इसी प्रदेश में रह रहे हैं। सौरभ सर, एक चीज ध्यान रखिए, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। और ये जिस तरीके से हमें ज्ञान जा रहे हैं आज जातिवाद जो की, नाम लिया जा रहा है, आप पूछ गए कि आपकी सरकारों में एमवाई के नाम से नहीं, सिर्फ यादव के नाम से पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक की गिरतियां एक लिस्ट बनती थी, और वही लोगों का चयन होता था जिसको आपका मुख्यमंत्री या उसके रिश्तेदार चाहते थे। आपकी सरकारों में थाना और चौकी में बैठकर आपके एमएलए जी कुदरत ने आपको बात नहीं है, खत्म होगी। आज जाति देखकर कोई ट्रांसफर नहीं होता। अरे 1 घंटे में डीएम को 20 मिनट में, और यहाँ डीजी सर बैठे ये बता देंगे कि कितने घंटे में डीजी को हटाने की क्षमता रखती थी आपकी सरकारें। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में ऐसा? ये बदलाव देखा, ये क्राइम को खत्म करने का पैटर्न देखा, ये नई चीज, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया विकास है, ये नई कानून व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में यश जी, ठीक है, बहुत कम शब्दों में आप कंप्लीट कीजिए, फिर अजीत जी और खत्म हुई उत्तर प्रदेश में फाइनल कमेंट यस बात जी जल्दी। ठीक है दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, में 1-2 जाति के सिवा किसी की बात की है? भारतीय जनता पार्टी की कभी अग्रिम जाति की भी बात कर ली है? क्या ठाकुरों ने तुम्हारी सरकार नहीं बनाई? क्या ठाकुरों ने तुम्हारे साथ नहीं दिया? क्या ओबीसी समाज तुम्हारे साथ नहीं रहता? क्या मुस्लिम और यादव ठीक है ठीक है अजीत जी मैं चाहता हूँ फाइनल कमेंट आप करें। ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई। अजीत जी मैं चाहता हूँ सब बात की टिप्पणी फाइनल करें आप। ठीक है, ओके आप दोनों की बात आ गई। अगर जाति की बात ठीक है, करोगे, जात पात की उठकर राजनीति करेंगे तभी अच्छा होगा। सभी लोग रहते हैं, सभी जात के लोग इसी प्रदेश में रहते हैं। ठीक है सर, ओके देवेंद्र जी, अब फाइनल कमेंट सब बात की टिप्पणी सुनिए। सब बात की टिप्पणी सुनने के वक्त आ गया है। आज की जनता, आज का युवा समझ रहा है। आपस में लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले अगर कोई कदम उठाया जाता है तो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को बेहतर अगर सरकार कर रही है, उस पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, अच्छे लोकतंत्र की और अच्छे विपक्ष की यही पहचान होती है कि अगर मुद्दे हैं तो आपको मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए, विकास से जुड़े, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे उठाइए। लेकिन जाति के मुद्दे उठाए जा रहे हैं बार बार। आप देखिए, मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लगातार समाजवादी पार्टी ने एक पूरा कैंपेन चला रखा था। भारतीय जनता पार्टी उसका डिफेंड कर रही थी। अब आंकड़े भी सबके सामने आ गए हैं। एसटीएफ क्या विकास दुबे के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने उस अतिक्रमण के नाम पर जला दी? सारे आंकड़े देखिए, आज देखिए यस भारती जी, आपका सवाल यही है। देखिए, आप बीच में टूटिए मत। अगर मंगेश यादव पर ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, तो आज ट्वीट क्यों नहीं किया? पूछिए अपने मुखिया से। सवाल के बीच में टोकने से अच्छा अपने मुखिया से आज ट्वीट करना चाहिए था। यस भारती जी, आज ट्वीट कर देना चाहिए था। अभी ट्वीट नहीं किए। चलिए, सवाल खड़े करिए। ठीक है, जाति का इसलिए सवाल खड़े करेंगे। उत्तर प्रदेश को जातिवाद में धकेलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास वाला ही फॉर्मूला चलेगी। यस भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एमसी द्विवेदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनकाउंटर पर सवाल, सियासी बवाल, मंगेश यादव के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आज एक फिर एनकाउंटर हुआ अनुज प्रताप सिंह का, उस पे एनकाउंटर का भी अब सवाल उठे। लेकिन सवाल यही कि उत्तर प्रदेश में जात पात के नाम पर राजनीति अपराधियों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराधी का कोई जात पात नहीं होता है। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।